हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाने वाले हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने से पहले आपको कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक याद करने होंगे। केवल ये वाले 1 से लेके 20 तक। मैंने तुम्हें बताया था कि इस पृथ्वी पर 118 तत्व है, उनमें से केवल मैंने 1 से लेके 20 तक के परमाणु उतारे यानी तत्व उतारे हैं। इन्हें तुम्हें याद करना है। याद करने का तरीका क्या है? केवल तुम्हें ये बीच वाली लाइन याद करनी है, वो भी क्रमशः। एक भी परमाणु या एक यानी कि तत्व ऊपर या नीचे ना हो जाए। तो याद करने का तरीका क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। जब तुम्हारे ये क्रम से याद हो जाएंगे तो तुम्हारे ये भी याद हो जाएंगे ऑटोमेटिक, और ये भी याद हो जाएंगे। मान लो कि तुम्हें जो है ये 1 से 20 तक के याद हो गए, और मैंने पूछा कि भाई तुम जो बताओ क्लोरीन, क्लोरीन का जो है परमाणु क्रमांक क्या है, तो तुम्हें क्या करना है, ऐसे गिनना है। अगर तुम्हारे ये याद है क्रम से, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। ठीक है, सल्फर यहाँ पर होगा ना, सल्फर। और क्लोरीन का पूछ रहे थे, सल्फर, क्लोरीन का पूछा था ना, तो क्लोरीन यहाँ आ गया। तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। मतलब कि क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक क्या है, 17 है। इस प्रकार तुम्हें याद करना है। अब ये इसका जो प्रतीक याद करने के तरीके हैं, प्रतीक जैसे कि मैंने कहा कि भाई सल्फर का प्रतीक बताओ क्या है, तो हिंदी में जो उसका शुरू का अक्षर है स है, और अंग्रेजी में स का मतलब क्या है, एस होता है। इस तरीके से तुम्हें याद करना है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है, एच। देखो है तो हिंदी में होता है, और एच क्या होता है इसका, इंग्लिश में। लेकिन तुम्हें क्या याद रखना, केवल 2 तत्व ऐसे हैं जिनका प्रतीक अलग हो सकता है, अलग होता है। एक तो पोटेशियम है। पोटेशियम को देखो, पोटेशियम के हिसाब से देखो पी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है, के है। और इसी प्रकार क्या है सोडियम, सोडियम के हिसाब से एस या एस से होना चाहिए था, या एस होना चाहिए था, लेकिन है क्या, एन ए। इन 2 तत्वों को तुम्हें याद रखना पड़ेगा, एक तो सोडियम को और एक पोटेशियम को। जब तुम्हारे ये याद हो जाएंगे तो फिर तुम्हें मैं जो है इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बताऊंगा। इसे बता रहे दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये केमिस्ट्री का मेन पॉइंट होता है। इसी के आधार पर हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे कि संयोजकता और LDS यानी कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और ऑक्सीकरण संख्या, आवेश। बहुत सारी चीज़ें हैं। हम कक्षा का पता लगा सकते हैं कि हम इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिससे कि हम धनायन आयन भी बता सकते हैं। तो इसका जो मेन पॉइंट है केमिस्ट्री का, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसे सीख लो, अच्छे से सिखाऊंगा बहुत ही तरीके से। तो ठीक है दोस्तों, आइए सीखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है हम 2 प्रकार से करते हैं। नंबर 1 है बोरबरी, नंबर 2 है ऑफ बाउ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम जो है 2 तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखते हैं, लेकिन सबसे पहला हमें इससे सीखना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस वाले इसको यहाँ उतार लेते हैं। बोर बरी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। ठीक है दोस्तों, अगर तुम्हें बोरबरी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो तुम्हें ये अंक याद रखने पड़ेंगे, 2 8 8 18 32। इसके आधार पर हम किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। देखो कैसे, अब सपोज करो सल्फर का हमें निकालना है। सल्फर का परमाणु क्रमांक क्या है, वो मैंने तुम्हें तरीका बता दिया था, इस तरीके से हिसाब लगा के। तो मैं तो सीधा ही बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन बना दिया कि सल्फर, अर्थात ऐसे लिख सकता हूँ 16, यानी कि अगर सल्फर का परमाणु क्रमांक सही से लिख रहा है तो परमाणु क्रमांक तो यहाँ जाएगा, और जो तत्व है वो यहाँ आ जाएगा, किसी भी चीज़ का, सल्फर का ही नहीं, कोई से ही तत्व का। ठीक है, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
करो। ये दोस्तों ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक है, शॉर्ट में लिख दिया। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इस तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक। तो सल्फर का हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। तो आइए यहाँ करते हैं 16s। तो सल्फर का हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो देखिए यहाँ पर, तो इस चीज को हमने यहाँ पर उतार लिया। अब यहाँ देखो ये क्या है, ये कक्षाएं हैं, कक्षाओं का मान दे दिया कि इतनी, इस कक्षा में इतने इलेक्ट्रॉन आ सके अधिकतम, दूसरी में अधिकतम इतने आ सकते हैं 8, तीसरी में अधिकतम इतने आ सकते हैं, चौथी में इतने आ सकते हैं, पांचवी में इतने आ सकते हैं। तो इसी के हिसाब से जो है ना ये वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, इसी के नहीं, किसी भी तत्व के पूरी आवर्त सारणी है। तो आइए इसके हिसाब से कौन सा इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 2, फिर कितने आने चाहिए, 8। अब 1 मिनट रुको, यहाँ पर हम क्या, हमने यहाँ जो है ये 2 यूज कर लिए, 2 और 8 हो गया। अब ये बताओ 8 और 2 कितने हो गए, 10। 16 में से घटा लो, कितने रह गए, 6। इसका मतलब हम इसका भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास कितने बचे, 6। लेकिन आ कितने सकते थे इस वाली कक्षा में, तीसरी में 8, 6 तो बचे, कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या, 8 से ज्यादा नहीं आने चाहिए, कम कितने आ जाइयो, देखो गिन लो, 6 और 8 14 और 2 16, देखो 16 हो गया ना, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं, आप देख लो 17Cl का, मतलब कि क्लोरीन का बताना। क्लोरीन का बताना, तो यहाँ देखो इसके हिसाब से करेंगे, कितना आने चाहिए, 2, फिर कितना आने चाहिए, 8, फिर कितना आने चाहिए, 8। अब यहाँ रोक कर देख लो कि हमारे कितने, इसके लगभग तो नहीं होंगे, 8 और 8 16 17 18, यानी कि ज़्यादा हो गया। इसका मतलब क्या, आने कितने चाहिए, आने चाहिए 8, लेकिन हमारे पास कितने बचे, 7। देखो 8 और 2 10, मतलब कि यहाँ देखो पहले 8 और 2 10, और इसमें कितने आने चाहिए, 8, लेकिन हमारे पास कितने बचे, 7। तो यहाँ पर 7 आएगा। और आगे देखते हैं उदाहरण, बारह mg पे आ जाओ। 12 mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, इसके हिसाब से कितने आने चाहिए, 2, फिर कितने आने चाहिए, 8। तो गिन लो कितने हो गए, 8 और 2 10, लेकिन हमारे पास कितने बचे, 2, लेकिन आ सकते हैं कितने तीसरे में, 8। तो हम कितने लिखेंगे, 2। चौथा देख लो 19 के, देख लो 19 पोटेशियम, 19 के देख लो 19 पोटेशियम। तो इसका क्या आएगा, इसके हिसाब से 2 आना चाहिए, 2 आ गया। फिर कितना आना चाहिए, 8 आ गया। फिर कितना आना चाहिए, 8 आ गए। तो भाई पहले आज्ञा मत हल करो, पहला गिन लो, कभी इससे ज़्यादा तो नहीं हो गया। 8 और 8 16 17 1 18, कितनी कमी रहेगी, 1 की। तो इसका नंबर आएगा ना इसका, लेकिन आने चाहिए 18, लेकिन हमारे पास कितने बचा, 1 ही तो बचा, तो हम 1 ही लिखेंगे। फिर आ जाओ 5वां एक उदाहरण देख लो, फिर देख लो तुम 7N नाइट्रोजन, यानी कि कितने आने चाहिए, 2, फिर कितने आने चाहिए, 8, लेकिन कितने बचे हमारे पास, भाई 7 में से 2 गए, कितने बचे, 5 ही तो बचे। तो इस तरीके से हम उतारेंगे, चलो नोट करो दोस्तों। इसी प्रकार आपको कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने हैं। देखो यहाँ पर होमवर्क, 13Al 14Si 15P 1H 8O ऑक्सीजन 17Cl। यानी कि आपके मन में जो भी आए 1 से 20 तक के परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉन विन्यास करने के लिए आप वही कर सकते हो। तो दोस्तों आपने बोर बरी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखा है, और अब हम इसकी दूसरी विधि यानी कि हाव भाव से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने परमाणु बनाया है
इसका तुम्हें सभी को पता है क्या है, इस वाले गोले का नाम क्या है, नाभिक। और इसे इसे और इसे क्या कहते हैं, कक्षाएं, कक्षा। इस वाली कक्षा का नाम क्या है, की। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। और इस वाली कक्षा का नाम क्या है, एल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। इसका एम, इस वाली कक्षा का नाम क्या है, एम। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। इस वाली कक्षा का नाम क्या है, एन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 32। ये मैंने पार्ट 1 में समझाया था, इसलिए आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब यहाँ देखिए, पहली कक्षा का नाम क्या है, के। दूसरी कक्षा नाम क्या है, एल। और तीसरी का एम और चौथी का एन। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और तीसरी में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और चौथी में कितने रह सकते हैं, 32। अब एक चीज और देखो, यहाँ पर जो ये कक्षाएं हैं, के, एल, एम, एन, इन कक्षाओं में भी और कक्षाएं होती है। इन कक्षाओं में भी और कक्षाएं होती है। कौन सी होती है, एस, पी, डी, एफ, ये कक्षाएं होती है। तो इन कक्षाओं में, जब इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इन कक्षाओं में क्या रहते हैं, तो इन कक्षाओं में भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो के में इतने रहते हैं, 8 में सॉरी, के में 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32। तो इनमें कितने कितने रहेंगे भाई, तो देखो कितने रहेंगे। एस में रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। हमें ये याद रखना, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी में केवल हमें 4 जोड़ते चला जाना। यानी कि 2 में 4 जोड़ा कितने हो गए, 6। यानी कि पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। फिर 6 में 4 जोड़ा तो कितने हो जाएगा, 10। यानी कि डी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। और एफ में फिर 4, एफ के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 में 4 जोड़ दो तो कितने हो गए, 14। यानी कि एफ में जो है 14 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। लेकिन ये एसपीडी एफ कक्षाएं हैं, ये कहाँ रहेगी, ये कहाँ रहेगी, जो एसपीडी एफ कक्षाएं, ये कहाँ रहेगी, ये रहेगी इन कक्षाओं में, के, एल, एम, एन में। किस प्रकार, देखो जो के कक्षा है इसमें रहेगी एस कक्षा, जो एल है इसमें कितनी रहेगी, एस और पी, और जो एम है इसमें कितनी रहेगी, एस, पी, डी। जो तुम्हारी जो एन कक्षा है इसमें क्या रहेगी, ये चारों कक्षा रहेगी, एस, पी, डी, एफ। ठीक है दोस्तों, मतलब है कि मेरा कहने का मतलब है कि ये कक्षा में एस कक्षा रहेगी, एल कक्षा में एस पी कक्षा रहेगी, एम कक्षा में एस पी डी कक्षा रहेगी, और एन कक्षा में एस पी डी एफ कक्षा रहेगी। और तुम्हें क्या याद रखना, ये याद रखना कि एस में कितनी कक्षा है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, एफ में कितने इलेक्ट्रॉन है। ये याद रहेगा तो तुम्हारे पूरा समझ में आएगा। इसे उतार लो। हाव भाव से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए एक तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, और एक डेरिवेशन बना रहा हूँ, मतलब कि एक चित्र बना रहा हूँ, उसे आपको याद करना पड़ेगा। देखो, बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। तुम्हें क्या करना, एक लाइन में सबसे शुरू में 7 एस लिखने हैं, 7 एस। 1 एस, 2 एस, 3 एस, 4 एस, 5 एस, 6 एस, 7 एस। चलो एक बार गिन लो, कभी गलती होगी हो। 1 2 3 4 5 6 7। चलो इनका ऐसा लगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों हमें क्या करना है, शुरू में 7 एस लिखने हैं, फिर उनके आगे उनके अंक लिखना। अब यो बताओ, एस से बाद में किसका नंबर, पी का। तो हमें क्या काम करना है, यो 2 छोड़ना पड़ेगा। तो यो कितना नंबर, कौन सा नंबर है पी पे, तो हमें 2 छोड़ के पी लिखने पे केवल, यहाँ पी, पी, पी और पी। ठीक है, तो इनके आगे क्या लिखना है, जैसे कि एस पहले नंबर पे तो 1 से स्टार्ट करा, 1 2 3 4 5 6 7। पी कौन से नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे 2 से स्टार्ट करना, 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो तीसरे नंबर पर क्या है, डी है। फिर जैसे हमने पी के लिए 2 छोड़ दिए तो डी के लिए हमें 2 छोड़ने पड़ेगा, यानी कि डी जो हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, डी डी डी। तो दोस्तों एस जो था पहले नंबर पे था, और पी था दूसरे नंबर पे, और डी है कौन सा नंबर है, तीसरे नंबर। तो तीसरा 3 4 5। ठीक है दोस्तों, अब एफ के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ के लिए भी 2 छोड़ने पड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा, एफ। एफ कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम क्या करेंगे, इसे काटेंगे। तो हम इसे ऐसे काटेंगे, इस तरीके से, तीर के निशान के अनुसार।
ठीक है दोस्तों, हाउ भाव से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए तुम्हें पहले ये बनाना पड़ेगा, इसके आधार पर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा। देखो कैसे, अब तुम्हें जो करना है 20 12 mg का करना है। सपोज करो यहाँ उतारो थोड़ा ऐसे, यानी कि इससे बाद में जो है तुम्हें ये इसके उत्तर उतारने स्टार्ट करने हैं उदाहरण। तो नंबर 1 क्या है 12 mg, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हाफ से इसी के अनुसार। अब यहाँ देखो पहला किसका नंबर है, तीर का निशान ऐसे चल रहा है ना, तो वो जो तीर का निशान क्या संकेत दे रहा है कि हमें ऐसे चलना है, तो ऐसे चल रहा, तो 1s। और एस पे मैंने तुम्हें कितने बताया, कितने हो 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चढ़ा दो ऊपर, ठीक है। फिर कोमा लगा दो एक, फिर किसका नंबर आएगा भाई, हट्टी का अग्गे तो कुछ है ही नहीं, फिर इससे स्टार्ट करेंगे, तीर का निशान ऐसे चलने के लिए कह रहा, तो 2s। एस पे कितने इलेक्ट्रॉन है 2। एक चीज का ध्यान रखना, एस कहीं भी आ जा उसके ऊपर 2 ही इलेक्ट्रॉन लगाने हैं, क्योंकि एस का जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 है। फिर आ जाओ, ये हो गया। अब फिर किसका नंबर है, इसका नंबर है, यहाँ देखो कैसे कर रहा, एस चल रहा ना, तो इसका मतलब जब ऐसा चल रहा तो 2p का पहला नंबर आएगा, तो यहाँ बता लो 2p। अब p पे कितने इलेक्ट्रॉन, 6, ठीक है। फिर पहला गिन लो, यहीं रुको, यहाँ तक आ गए हम 2p तक, वो आ गया। पहला ये गिन लो कि हमारे इलेक्ट्रॉन पूर्ण हुए या नहीं हुए, जैसे कि 12 है तो 12 इलेक्ट्रॉन गिन लो, हुए नहीं हुए, तो 6 और 2 8 और 2 10 हुए। इसका मतलब क्या है, हम आगे भी चल सकते हैं। तो फिर किसका नंबर है, मैं यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ उतार रहा हूँ, इस जो तो हो गया था इसका नंबर है, तो क्या आ गया 3s। और मैंने s पे कितने बताए थे, 2 इलेक्ट्रॉन। और फिर भी हमारे कितने बच रहे थे, 6 2 8 और 2 10 में 2 गए, 2 ही इलेक्ट्रॉन बच रहे थे। तो ये क्या हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसी प्रकार 20 का देखो, यानी कि 20 का मतलब क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या है 20 तरीके से। फिर ऐसे करो, जैसे चलो 1s2, क्योंकि s के 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर किसका नंबर है, इसी का नंबर इस वाले का, तो 2s2, ठीक है। इसका भी नंबर हो गया, इसका नंबर है। अब किसका नंबर है, इसका नंबर। इस लाइन में सबसे पहला नंबर इसलिए तो आ रहा है 2p का, तो यहाँ 2p तो आ रहे हैं 2p। और p पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, ठीक है। अब इसका नंबर है, इसका तो आ गया, इसका नंबर है तो 3s। s पे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 है, ठीक है। ये भी लाइन पूरी, ये भी लाइन पूरी, ये भी लाइन पूरी, जब तक यानी कि जो है जो इसका पार्ट है अभी से स्टार्ट होना। तो इसमें ऐसा तीर का निशान है, तो इसका मतलब क्या, पहला इसका नंबर है तो 3p। p और p पे कितने बताए थे, 6 इलेक्ट्रॉन। देखो जरा, तो दोस्तों हमारा जो है यहाँ हो गया फिलहाल। अब यहाँ से ही रोक कर अब ये गिन लो, इलेक्ट्रॉन इसके बराबर हुए नहीं हुए, तो 6 2 8 8 6 14 15 16 17 18। इसका मतलब क्या है, 2 अंक की कमी हो रहा है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसका मतलब इसका नंबर आ सकता है, तो इसका मतलब क्या है 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन बचे थे, तो 2 ही के 2 हमने यहाँ उतार लिए। अब बात आती है कि इनको व्यवस्थित कैसे करें। व्यवस्थित करने का मतलब है जैसे कि कुछ अंक आगे पीछे हो जाए, जैसे कि 3 जो है इस 4 से आगे पीछे हो जाए, और बड़ी संख्या इस 3 से या 2 से आगे हो जाए इस साइड में, तो उन्हें व्यवस्थित करना होगा। फिलहाल इसमें व्यवस्थित करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले ही व्यवस्थित हो चुके हैं। ये 1 2 2 3, यहाँ 1 2 2 3 3 4। देखो कोई व्यवस्था करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मैं समझा रहा हूँ इसके लिए। तीसरा जैसे कि 29 CU है, 29 CU, ये देख लो 25 mm, 25 mm। देखो मैंने जो परमाणु क्रमांक लिखवाए हैं तत्वों के, वो केवल 1 से 20 तक के करवाए हैं, उससे ऊपर के नहीं करवाए। देखो ये 25 जो है 20 से ऊपर का है, कोई घबराने वाली बात नहीं कि ये कहाँ सा है 25 mm। तो यहाँ देखो 25 mm में क्या करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे इससे 1s2, ये इसका नंबर है 2s2। फिर किसका नंबर है 2p। 2p p के कितने इलेक्ट्रॉन, 6। फिर किसका नंबर है 3s का, तो 3s2 यहाँ तो हो गया। किसका नंबर है 3p का, 3p p पे कितने 6। फिर किसका नंबर 4s पे कितने 2। फिर किसका नंबर है 3d। पहले यहाँ तक गिन लो, हमारा यहाँ तक हो गया ना 4s तक। तो यहाँ तक गिन लो कि हमारे 25 के बराबर इलेक्ट्रॉन हुए नहीं हुए। 2 और 6 8 8 और 2 10 10 16 16 17 18 19 20, यानी कि इसका मतलब 5 की कमी है।
इसका मतलब है हमारा जनरली तो पूरा हुआ था रेफरेंस टू, इसका मतलब है इस लाइन पे भी आ सकते हैं हम, ये वाला। तो 3D, डी में कितने आ सकते हैं 10, लेकिन बचे हमारे पास कितने बचे, देखो कितने बचे, 2 और 6 8, 8 2 10 16 17 18 19 20, मतलब कि 5 बचे, तो हम 5 लिखेंगे। इस डी पे 10 है, इसका मतलब क्या है 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, केवल डी 10 से नीचे ही आ सकते हैं। उदाहरण, अब यहाँ देखो कुछ इसमें कुछ अंक कुछ नंबर ऐसे हैं जो आगे पीछे हो रहे हैं। देखो ये 4S है, 4S का मतलब क्या है, डी से बाद मानना चाहिए था, तो हम इसे क्या काम करेंगे, सब बाद में ले जाएंगे, क्योंकि वो बड़ा है, बड़े को बाद में ले जाएंगे, जैसे क्रम से करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 के हिसाब से। तो व्यवस्थित करने पर तो व्यवस्थित कैसे करेंगे, ऐसे उतार लो, 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6, ये कहाँ चला जाएगा बाद में, 3D कहाँ चला आएगा शुरू में, तो ये क्या हो जाएगा 3D आ जाएगा, नहीं है थोड़ा नीचे उतार लेंगे, 3D 5 और ये इधर चला जाएगा, तो कितना जाएगा 4S2। इसे व्यवस्थित करना बोलते हैं। इसे उतारो, तो आइए 16S का भी करके देखते हैं। इसका नंबर है देखो 16S का, इसका नंबर क्या आएगा 1S2, फिर इसका नंबर है 2S2, फिर इसका नंबर है 2P6, देखो P पे 6 है ना तो 6 लिखेंगे, फिर किसका नंबर है 3S2। जब तक हो गया ना हमारा, तो यहाँ रुक जाओ, पहले देख लो कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है इस 16 के बराबर हुए नहीं हुए। तो 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12, इसका मतलब क्या है 6 की कमी हो रहा है, और हमारा कहाँ हो गया था, येलो हुआ था, तो हम इसका मतलब क्या इस जो लाइन भी आ सके। और इसके बाद में क्या 3P, P पे कितने 6 पूरा हो गया, देखो 6 और 2 8 8, अच्छा 14 15 16 17 18, 18 पूरा हो गया। देखो व्यवस्थित करने की कोई जरूरत नहीं, पूरे पूरा एक से बाद में 2 2 आ रहा है, फिर 3 फिर 3, इस तरीके से तुम्हें जो है इनके घर से करके लाने हैं। एक तो करके लाना है तुम्हें 30 का, एक करके लाना है तुम्हें 26 FP, एक करके लाना है तुम्हें 27 कोबाल्ट, और एक तुम्हें करना है 17 CL, और तुम्हें करना है 18 AR का, ये तुम्हें करना है घर से। देखो इस x का मतलब है कि इसका हमें जो है परमाणु तत्व याद नहीं है, यानी कि 30 नंबर का कौन सा तत्व वो हमें याद नहीं है, तो हम x का निशान लगा देते हैं, x यानी x चिन्ह हम लगा देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि तुम क्या, लेकिन मेन जो है इलेक्ट्रॉन विन्यास करने के लिए मेन ये अंक होते हैं, ये वाले ये अंक होते हैं मेन। तो दोस्तों हाव भाव में कुछ और चीज़ भी सीखते हैं, इससे बाद में तुम्हें नोट लिखना है, नोट यानी कि इन जो प्रश्न करे आपने उससे बाद में नोट लिख रहा है, नोट 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 क्या है, यदि अंत में डी कक्षा खुले और इसमें 4 या 9 इलेक्ट्रॉन हो तो वे तत्व ऑफ बाउ नियम के
अपवाद होते हैं, जैसे 24 CR, 29 CU और 47 AG। शायद AU या AG होगा, देख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है हाव भाव नियम के क्या है, अपवाद है, क्योंकि इनकी जो अंतिम कक्षा होती है, जैसे कि अभी कराया था जो लास्ट में जो कक्षा खुली थी, जैसे लास्ट में कक्षा खुलती है, अगर डी आ जाए और डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो, या तो 4 हो या क्या हो 9 हो, तो वे क्या है हाव भाव के नियम का पालन नहीं करते। तो फिर इन्हें करेंगे कैसे, तो आइए ना सीखते हैं इस तरह। 24 CR, 24 CR करेंगे, देखो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ऐसे करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। 1s2, 2s2, 2p इसका नंबर है ना, 2p6 और 3s2, फिर इसका नंबर आएगा 3p6 और 4s2, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ तक हो गया 3d4, ये आएगा 4। देखो 1s2, 2s2, 2p6, यानी कि इनके इलेक्ट्रॉनिक लो, कहने का मतलब मेरा जो है 4 और 2 6, 6 6 12, 12 और 2 14, 14 6 20, 20 और 2 22 और 2 24। अब यहाँ देखो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और अंतिम कक्षा में जो है 24 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 24 का यानी CR का, वो डी में खुल रहा है। और डी में इस नियम के अनुसार जो मैंने बताया था कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट में 4, तो 4 है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो CR है यानी क्रोमियम है, CR का हिंदू CR जो है क्रोमियम है, तो यो जो क्रोमियम है यो हाव भाव के नियम का पालन नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि डी कक्षा में खुल रहा है और 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है अस्थायी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधरली साइड से एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, लेकिन पहले से पहले हमें इसे व्यवस्थित करना पड़ेगा, व्यवस्थित कर लो, क्योंकि इसलिए अभी जो है आगे पीछे हो रहा था। तो डी जो है 4 से पहला आ रहा, लेकिन आना चाहिए डी पहले, तो इसे व्यवस्थित करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्थित ना भी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें एक इलेक्ट्रॉन इससे देना पड़ेगा। चलो इससे कर लो। तो डी के जो फर्स्ट वाला है उससे एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित करा लो। उत्तेजित कराने का मतलब क्या है कि 4s2 का जो इलेक्ट्रॉन है एक, वो डी में चला जाएगा, मतलब कि एस पे कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा तो कितने रह जाएंगे, 1 रह जाएगा, और इस पर कितने हो जाएंगे 5। तो इसे यानी कि इलेक्ट्रॉन इस वाली कक्षा से इस वाली कक्षा में कूद रहा, मतलब ये कहने का मतलब मेरा जो है इसका एक इलेक्ट्रॉन है या तो इसमें कूद रहा या इसमें कूद रहा, यानी कि यहाँ sp_d है, यहाँ sp_d जो भी है sp_d है, मतलब कि इसका एक s का इलेक्ट्रॉन है कि इसमें p में कूद रहा, या p का s का इलेक्ट्रॉन इस वाले p में कूद रहा। ये क्या है, यानी कक्षा आपस में क्या हो रहे, अदल बदल रहे। तो इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को उत्तेजना, यानी इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करना। तो इसे सही करेंगे तो क्या करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, तो ये कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा। लेकिन पहला इलेक्ट्रॉन उत्तेजित करा लो, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, डी में, तो इस पर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, और इस पर कितने रह जाएंगे, हो जाएंगे 5। समझ में आ गई भाई। मेरा कहने का मतलब है कि एस ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, डी को दे दिया, यानी जो एस कक्षा थी उसने एक इलेक्ट्रॉन कहाँ दे दिया, डी कक्षा को। तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन रह गया, 1 रह गया, इस पर कितने हो गए 5। देखो ये वाला जो हमने ऐसा कर दिया, ये वाला देखो ये हो रहा, समझ में आ गई। तो अब इसे क्या कर रहे हैं, हम व्यवस्थित कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन उत्तेजित तो करा लिया, अब हमें क्या करना है, व्यवस्थित करना है, यानी ना क्रम से करना। तो क्रम से करेंगे, व्यवस्थित करने पर, ठीक है, व्यवस्थित करने पर। तो व्यवस्थित कर लो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, और क्या हो जाएगा 4s1। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजित करना। अब तुम्हें क्या करना है, 29 CU का करके लाकर दिखाना है, करना है घर से 29 CU।